काश जी साहब अपनी जिज्ञासा लेकर के आ रहे पूज्यवर के पावन चरणों में अपनी जिज्ञासा रखेंगे। आज के प्रथम जिज्ञासु मेरे इष्ट गुरुदेव के पावन पवित्र चरणों में मेरी ओर से एवं विश्व के सभी जीवों की ओर से अनंतवार नमोस्तु। गुरुजी, जिज्ञासा यह है कि अच्छी संगति मिलने के बाद भी बुरी संगति के लोगों में सुधार क्यों नहीं आता है? ओम नमः शिवाय। व्यक्ति के अपने जीवन की जो शैलियाँ होती हैं, जिस भी व्यक्ति ने जिस प्रकार की जीवन शैली को स्वीकारा है, ये उसका अपना एक निजी निर्णय होता है। प्रत्येक व्यक्ति, ऐसा नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय स्वयं ही लेता है। जैसे कि आपने दो बातें बोली, एक सुधरा हुआ व्यक्ति है और एक बिगड़ा हुआ व्यक्ति है, और बिगड़ा हुआ व्यक्ति अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आकर के सुधरता क्यों नहीं है। अब मैं ये जवाब नहीं दूंगा कि बिगड़ा हुआ व्यक्ति सुधरे व्यक्ति के बगल में आके सुधरता क्यों नहीं है। मैं आपको ये पूछूंगा, सुधरे हुए किसी भी व्यक्ति को किसी साधु के बगल में जाके खड़ा कर दो और उस सुधरे हुए व्यक्ति को बोल दो कि साधु के जैसा बन जाओ, बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। इसी प्रकार हम सिर्फ दूसरों के जीवन में ही बदलाव चाहते हैं, दूसरों के जीवन को संचालित करना चाहते हैं, और ये कभी संभव नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप बहुत सुधरे हुए व्यक्ति है, मैं साधु हूँ, और आपके बगल में कोई बैठा है वो बिगड़ा हुआ व्यक्ति है, और आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो भी इतना अच्छा जीवन जीता हूँ, ये बिगड़ा हुआ जीवन जीता है, ये थोड़ा सा मैं हमारे जैसा रहना चाहिए। आपके ऐसे विचार है, और मैं यहाँ बैठा और मैं आपको देख करके बोल रहा हूँ सुधरा सुधरा पहले से है, थोड़ा सा साधु संत बन जाए तो और अच्छा है इसका। तो क्या आप मुझे देख करके सुधरने के लिए तैयार हो जितना मैं सुधरा हूँ? नहीं ना, बस क्योंकि अभी आपका मूड नहीं है। समझ में आ रहा है? तो वैसा भी अभी उसका मूड नहीं है। तो कोई कभी किसी के जैसा नहीं होता जब तक स्वयं के जीवन में कोई ऐसी घटना घटित ना हो जो उसको सुधरने के लिए प्रेरित ना करे। तो इसलिए वेट एंड वॉच, इस सृष्टि का अवलोकन करे, इस सृष्टि को जाने और देखे, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, ये ऐसा होना चाहिए था, वो ऐसा होना चाहिए था, इसको ऐसा करना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था। ये जो हमारे मानस पटल पर उत्पन्न होने वाली विचारधारा है, ये हमारी निजी विचार है, इसका कोई सिर पैर नहीं है। ये यही करता रहता है दिमाग हमारा दिन भर घर में बैठ के। तो ऐसे इच्छाओं से स्वयं को मुक्त रखे और सृष्टि का अवलोकन करे शांत भाव से। जो जहाँ है जैसा है उसको देखने का साहस भी हमारा होना चाहिए। अगली जिज्ञासा लेकर के आ रही हैं श्रीमती अनीता जी चौधरी साहब। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा ये है कि पाप करने वाला, भोग विलास करने वाला भी एक क्षण में उद्धार अपना कर लेता है, और अपन लोग जैसे नहीं है उतने भोग धर्म करते हुए भी अपना एकदम उद्धार नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? अपना एकदम क्या नहीं होता? उद्धार नहीं होता। उद्धार... जैसे राजा श्रेणिक का है, अंजन चोर का है, तो तत्क्षण उनका उद्धार हो गया, इतना पापी थे, फिर अपना क्यों नहीं होता? पापी वो बने कैसे थे? उन्होंने अपने मन का इस्तेमाल, आंखें, वाणी, चक्षु, कर्नेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय का इस्तेमाल उन्होंने बहुत गलत तरीके से किया, इसलिए वो पापी कहलाते हैं। और उतनी ही वेग से, जैसे श्रेणिक राजा ने वो 700 मुनि महाराज के ऊपर 700 कुत्ते छोड़े थे,
तो उसने अपने मन का, बुद्धि का, हृदय का, विचार का, ज्ञान का, अपनी आँखों का, अपनी वाणी का, सबका गलत इस्तेमाल किया था वहाँ। जी और बाद में जब विवेक उत्पन्न हुआ, धर्म की प्राप्ति हुई, तो उसने उतने ही वेग से, जितने गलत तरीके से उसने दिमाग, आँख, नाक, कान, जबान का इस्तेमाल किया था, उतना ही उसने उसको ठीक कर दिया। आपने अभी शुरुआत कहाँ की है अपने मन को ठीक करने का, वाणी को ठीक करने का, कर्नेंद्रिय को ठीक करने का? आपकी शरीर की इंद्रियां तो वही काम कर रही है ना जो 18 साल की उम्र में करती थी। तो महाराज जी उसका तो अंत तक वो ही रहा और उसने एक क्षण में उद्धार कर लिया। माते दीक्षा तो ली नहीं थी श्रेणिक राजा ने, लेकिन घर में अंजन चोर भी तो था महाराज जी उसने हाँ, तो। बिल्कुल सही उदाहरण दे रहे हैं आप। चिंतन तो बहुत सही जगह जा रहा है, लेकिन सही एंगल में नहीं जा रहा है। अंजन चोर अपने दिमाग का इस्तेमाल गलत करता था, अपनी आँखों का इस्तेमाल गलत करता था, अपनी जिह्वा का इस्तेमाल गलत करता था, अपनी आँखों का इस्तेमाल गलत करता था, अपनी योग्यता, रिद्धि, सिद्धि जो भी उसके पास थी उसका इस्तेमाल चोरी करने के लिए करता था। उसका जीवन वेश्यालय में निकल गया। अब सोचो उसने वेश्यालय में कौन से शरीर की इंद्रियों का गलत इस्तेमाल न किया हो। ठीक है, तो वो वहाँ जब रिद्धि सिद्धि प्राप्त होने के बाद जब वो मुनि महाराज के पास चला गया, पहुँच गया सुमेर पर्वत पर सेठ जी के पास, तो वहां उसने क्या संकल्प लिया? 5 इंद्रिया और मन के ऊपर विजय प्राप्त करने का तो संकल्प लिया ना। तो आप लोग धर्म करते हो ये आपने खुद ही खुद को घोषित करवा रहे हो। आप मंदिर जाते, पूजा करते, जाप करते हो, स्तोत्र पढ़ते हो, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपदान, आप ये करते हो और आप ये करके खुद ही खुद को घोषित करवाते हो कि मैं धार्मिक धर्म करता हूं। आप बताइए, जिनेंद्र भान के मुख से देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान के लिए धर्म शब्द निकला है क्या कर्म शब्द निकला है? कर्म शब्द निकला ये है। षट कर्म है। कर्म माने करने के योग्य कार्य है। इसको रुचि पूर्वक, आस्था से, नित्य निरंतर, प्राणों के आखिरी समय तक करते रहना चाहिए। और धर्म के रूप में भगवान ने जब परिभाषा बताई, क्या बताई? कि आपके द्वारा क्षमा किया जाना, सरल स्वभाव, विवेकवान, विनय करना, दया करना, मधुर वचन बोलना, लघुता, नम्रता, शालीनता, लज्जा, मर्यादा, ये इसको भगवान ने धर्म कहा है। जिसको आप लोग उत्तम क्षमा, मार्जव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य, ब्रह्मचर्य। तो आपकी जो दिशा है वो स्वयं को धार्मिक बनाने की तरफ कभी रही ही नहीं है। आपने बस खाली मेरे द्वारा धार्मिक काम किए जाए, आपका ये ज़्यादा ध्यान रहा। आपने स्वयं को धार्मिक बनाने का कभी सोचा ही नहीं है। मैं हमेशा 2 लाइन बोलता ना आप लोगों को। पहली लाइन होती है मेरे द्वारा धार्मिक काम किए जाना। तो मेरे द्वारा धार्मिक काम क्या है? आलू नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, रात्रि में नहीं भोजन करना, सप्तव्यसनों का त्याग करना, मद्य मांस मधु का त्याग करना, ये मेरे द्वारा किए जाने वाले धार्मिक कार्य है। साथ में देव दर्शन, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये क्या है? ये आपके द्वारा किए जाने वाले धार्मिक शुभ मंगल कार्य है। इसको निरंतर करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये काम करने वाले व्यक्ति को मैं धार्मिक, अगर मुझे कहोगे कि इस व्यक्ति को आप धार्मिक बोलो, मैं नहीं बोलूँगा जी। मैं बोलूँगा कि हाँ ये व्यक्ति धार्मिक कार्य करता है, मैं ये तो बोलूँगा। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये कार्य करने वाला व्यक्ति धार्मिक है, ये नहीं बोलूँगा। किसी भी व्यक्ति का धार्मिक होना और किसी व्यक्ति के द्वारा धार्मिक काम किए जाना जमीन आसमान का अंतर है। जैसे कि मेरे पास एक मन है, ठीक है, तो क्या आपका मन धार्मिक काम करना जानता है? आपके मन को मैं किसी पर पुरुष को, किसी पर स्त्री को स्मरण करने के लिए कहूं, तो क्या आपको लगता है वो मन आपका उस स्त्री के पास पहुंच करके धार्मिक व्यवहार करता है? कर रहा है क्या? नहीं ना। तो आपका मन धार्मिक है, आपकी आंख धार्मिक है क्या? बताओ। जैसे कि मैं अविचल सागर धार्मिक हूं, ऐसा मैं मान रहा हूं, मैं बहुत धार्मिक हूं। तो मैं शब्द में क्या आता है? तो मैं शब्द का मतलब क्या है बताओ ना बेटा? मैं धार्मिक हूं, ये आपके मन में आता है, ठीक है। तो मैं धार्मिक हूं, इस शब्द का मतलब क्या है? मैं शब्द में क्या आपका मन आता है कि नहीं आता? आपकी आंख है क्या नहीं है? नाक है क्या नहीं है? जबान है क्या नहीं है? कान है क्या नहीं है? हृदय है क्या नहीं है? पेट है क्या नहीं है? जंगा, पिंडली, पैर के तलवे, हाथ, कंधे, बाहु, पीठ, पेट है क्या नहीं इसमें? अच्छा है। तो क्या आप अपनी हाथ की उंगली लीजिए और आप मुझे बताइए कि आपके शरीर का कौन सा अंग धार्मिक काम करता है? बताइए।
आपकी आंख क्या धार्मिक काम करती है बताइए, तभी तो मैं आपको धार्मिक कहूंगा। जब मैं आपको धार्मिक कह रहा हूं तो आप कौन हो? ये 5 फुट 6 इंच का शरीर तो हो ना आप। जी। तो आप बताइए कि आप धार्मिक मानते हो स्वयं को, तो आपका कौन सा शरीर का अंग जैन धर्म के हिसाब से दिन भर काम करता है? तभी तो ना मैं आपको कहूंगा, जैसे आपके यहां जख्म हो गया, अरे मुझे लग गई, मुझे लग गई, मुझे लग गई, मेरी आंख फूट गई, मेरी जीभ कट गई, मेरे कान खराब हो गए, मेरे दांत खराब हो गए, तो आप अपने आप को ये मानते हो ना कि ये मैं हूं? जी। समझ रहे हैं? तो ये मानते हो कि ये मैं हूं, ऐसा वैसे कि नहीं हो, लेकिन फिर भी एक उपदेश सुनाने के लिए मैं आपको कह रहा हूं। तो अब आप बताइए कि आप कहते हो कि मैं धर्म करता हूं, तो धर्म करते हो, मैं समर्थन हूं आपका, तो आपके द्वारा धार्मिक काम किए जाते हैं, मैं इसका समर्थक हूं, लेकिन आप धार्मिक हो क्या नहीं हो ये आपको खुद बताना पड़ेगा। लेकिन और- मेरा जी उसने इतने जल्दी मतलब अंजन चूर ने तो तुरंत उसने हाँ, तो इतने धार्मिक बन कर्म गया काट उसने, दिए। आंख नाक कान जिह्वा 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए दिगंबर साधु बन के बैठ गया और केवल ज्ञान प्राप्त करके निकल गया संसार सागर से। वो आपको धर्म के लिए ज्यादा प्रेरणा दी जाती है, भगवान भगवान, आपके दिमाग में भगवान बैठे हैं। आपको कभी भी धर्म करना है तो आपको ये ख्याल नहीं आते कि चलो धर्म करना है तो भगवान याद आएंगे, माला याद आएगी, अभिषेक याद आएगा, पूजा याद आएगी, मंदिर याद आएगा, तीर्थ वंदना। आपको धर्म के नाम पर क्या याद आता है? मुझे बता सकता है कोई व्यक्ति? अगर मैं किसी व्यक्ति को अभी भी यहाँ धर्म सभा में पूछ लूँ कि कल से तुम धर्म कर लेना, बताओ उसके दिमाग में क्या क्या ख्याल आएंगे, बताओ थोड़ा सा। पूजा पाठ करना, समझ में ना? कभी उसको ये लगता है कि नहीं ठीक है महाराज जी ने मुझे धर्म करने के लिए कहा है, चलो मैं कल से विनय करता हूं, कल से मैं क्षमा करूंगा, कल से मैं मधुर वचन बोलूंगा, कल से मैं पर स्त्रियों को बहन मानूंगा, कल से मैं पर पुरुषों को भाई मान लूंगा, कल से मैं नम्रता के साथ वार्तालाप करूंगा? कभी की ख्याल आते हैं धर्म करने के नाम पर ये वाला धर्म करना है मुझे? समझ में आ रहा है ना आपको? जी। आप षटकर्म को धर्म मान के बैठ गए। मैं आपको यह भी नहीं कहूंगा कि षटकर्म करना फिर धर्म होता है कि नहीं होता, वो आपके द्वारा किया जाने वाला धार्मिक काम है, वो तो कोई भी कर सकता है, वो शारीरिक कार्य है और कोई ये भी मन कर की सकता है ना, भावना से कोई भी लगा। व्यक्ति कर सकता है ये 6 काम, तो संसार का कोई भी व्यक्ति आकर के कर ले, कोई मना थोड़ी ना है किसी के लिए। जी, भावना से किया नहीं है ना, भाव। मेरा ये को आपने पूछा कि इतने नीच कर्म करने वाले व्यक्तियों का भी उद्धार हो गया, हम तो नीच कर्म भी नहीं कर रहे, फिर भी हमारा उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? आपका प्रश्न ये था। हम आपको ये कह रहे हैं कि भले ही आपने सारे धार्मिक काम किए, लेकिन आपने अपने आप को धार्मिक बनाने का प्रोसेस अभी चालू नहीं किया है। जी। तो जैसे आप सोचिए कि मुझे मेरे मन को धार्मिक बनाना है, तो धार्मिक मन का मतलब क्या होता है? भगवान को याद करने वाला मन को क्या मैं धार्मिक मन कहूं क्या? अच्छे कार्य कहूं करने क्या? हैं। मैं कह ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति कहीं बैठा है और अपने मन से भगवान को याद कर रहा है, तो क्या मैं उस मन को धार्मिक मन कहूं? और अभी उस मन के द्वारा मैं कहूं कि जाओ किसी स्त्री को स्मरण करो, क्या अब उसका मन कैसा हो जाएगा? तो आपका मन धार्मिक बना है कि नहीं बना? आंखें धार्मिक बनी कि नहीं बनी? वाणी धार्मिक होना चाहिए, कर्नेंद्रिय धार्मिक होना चाहिए। आप इन चीजों की तरफ ध्यान देना चालू करो, चिंतन करो, विचार करो, मनन करो, फोकस करो, अपने आप धीरे धीरे आपका मानस पटल ही आपको रास्ता बता देगा कि मुझे मेरी आंख ठीक करना है, मुझे मेरी आंखों को धार्मिक बनाना है। तो आप 24 घंटे आपकी आंखों में रोशनी है, आप 24 घंटे किसी को भी दया से देख लो, करुणा से देख लो, विनय से देख लो, नम्रता से देख लो, शांति से देख लो। आप अपनी आंखों का इस्तेमाल धर्म के अनुसार इस्तेमाल करना चालू करो। ये चीज होती है बेटा। इसलिए ध्यान रखना, दूसरों का जो हुआ है ना उद्धार, वो तभी हुआ है जब उन्होंने मन और 5 इंद्रियों को व्यवस्थित किया। अब सोचिए, भगवान बाहुबली आदिनाथ भगवान के सुपुत्र है, जिनके पिताजी समोशरण लगा करके वहां बैठे हैं, उनके दोनों बेटों ने वहां एक पहले तो बाहुबली ने दीक्षा ले ली। बाहुबली भगवान वहां 1 साल तक खड़े हैं, बामी यहां तक चढ़ गई, बेल यहां तक चढ़ गए, सांप रेंग रहे, बिच्छू रेंग रहे, ठंडी गर्मी बरसात सह रहे हैं, तब भी उनका खुद का भला नहीं कर पाए। तो भगवान की कोई कृपा कुछ नहीं होती ना, क्योंकि वो एक चीज के बारे में सही सोच नहीं पा रहे थे, अपना मन का इस्तेमाल वो धर्म के लिए नहीं कर पा रहे थे। कहीं जमीन, कहीं भरत चक्रवर्ती की बुद्धि अटक गई थी उनकी वहां, तो वो समोशरण में भरत चक्रवर्ती को पूछना पड़ा कि ये बाहुबली भगवान का क्या दिक्कत है, बाहुबली महाराज खड़े हैं, इनका उद्धार कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? तो उन्होंने कहा समोशरण में भगवान की, ये ठीक से सोच नहीं पा रहा है, इसको सोचना नहीं आता।
तो आप सोचिए, जिनके पिताजी भगवान थे, उनके बेटे को जब खुद का कल्याण करने की जरूरत पड़ी तो उनको मन को सही इस्तेमाल करना जरूरत पड़ी। आपको कभी लगा कि मुझे मेरे मन को ठीक से काम करना सिखाना है? वो पुष्पढ़ाल मुनि महाराज थे। प्रवचन सुन के सोचते तो बहुत हाँ, है। सोचो, सोचना चालू करो, आपका मनस दे देगा। पुष्पढ़ाल मुनि महाराज है, मुनि महाराज बन करके बैठे हैं, और वहां बैठ करके वो अपनी पत्नी के बारे में विचार करते थे। तो उनको सोचना नहीं आ रहा था ना अभी ठीक से। भले वो मुनि बन करके बैठे, भले पंचेंद्र पे विजय प्राप्त करके बैठे, मन वही के वही अटका था अभी। इसलिए ध्यान रखना, आपके द्वारा किया जाने वाला धार्मिक कार्य ये प्रशंसा के योग्य है, निरंतर करना चाहिए, हमारा कुलाचार है, हमारे गुरु की आज्ञा है, प्रभु की आज्ञा, वो छोड़ना नहीं चाहिए कभी। लेकिन जब भी आपको लगे कि नहीं मुझे विशेष फल प्राप्त करना है, तो आप 5 इंद्रियां और मन की बातें करें, उसको संयमित करें, उस पर चर्चा करें, खुद ही नज़र रखें कि मेरी ये बॉडी का एक एक अंग अंग बहुत अच्छा काम करने के लिए उपयोग करना है। जी नमस्ते महाराज। त्याग की बात तो हर कोई किया करता है, त्याग की बात तो हर कोई किया करता है, सत्य का नारा भी हर कोई दिया करता है। जिन्होंने ढाला है कथनी में करनी में, ऐसे एकाध संत ही अविचल सागर जैसे हुआ करते हैं, अविचल सागर जी जैसे हुआ करते हैं। अगली जिज्ञासा लेकर के आ रहे हैं गौरव जी जैन साहब। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रभुवर के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं गौरव जैन। मुझे बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। मुझे नहीं लगता कि इस सभा में मैं उस सारी जिज्ञासाओं को सॉल्व कर पाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो आप बात कर रहे थे उसमें बहुत सारी जिज्ञासाएं सॉल्व भी हो गई। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक और लौकिक बातों में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि जैसे कि सभा में काफ़ी लोग हैं और बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, तो मैं इसमें कंक्लूड नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे सिर्फ एक जानकारी चाहिए थी आपसे। एक जिज्ञासा है कि जब भी हम कोई तीर्थ स्थल पर जाते हैं और हम लोग एक 4 या 5 दिन के तीर्थ स्थल वंदना पर निकले हैं, जिसको हम तीर्थ यात्रा बोलते हैं अपने शब्दों में, और मैं देखता हूँ हर एक तीर्थ स्थल का अपना महत्व है, अपनी एनर्जी है, और उस एनर्जी से हमें कुछ ना कुछ मिलता है। बट मुझे हमेशा ये चीज़ समझ में नहीं आती कि जब भव्य मंदिर देखते हैं, जैसे ये मंदिर है, तो उसकी अपने आप में क्या विशेष बात है जो मुझे मिसिंग लगती है। मैं एक्चुअली देख के नहीं बता पाता, मुझे समझ में नहीं आती वो चीज़। तो मैं इस धरती पे, इस धरा पे हूँ, और मैं आपके शुभ वचन के द्वारा इस मंदिर की भव्यता को, इस मंदिर के बारे में जानना चाहता हूँ, अगर आपका आशीर्वाद मिले तो। नहीं, इसी मंदिर के बारे में क्या मतलब आप एक्चुअली मंदिर को जैसे बनाया गया है, इसका मतलब क्या पर्पज़ है, ये कैसे हम जैन समाज के लिए, मुझे लगता है एक राष्ट्रीय धरोहर की तरह बन रहा है, और आगे जाके शायद इसका बहुत बड़ा विश्व विख्यात वो होगी। बट इसका अगर मुझे और ज्ञान होगा तो मैं मतलब अपने आप को मतलब बहुत भाग्यशाली समझूंगा। ये मेरा एक छोटा सा निवेदन है आपके। धर्म के बहुत सारे रूप होते हैं। आध्यात्मिक रूप होता है। आध्यात्मिक रूप का मतलब होता है कि इसमें कोई साधक होता है जो मौन रहता है, नीरस भोजन आदि करता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, एकांत स्थान में, निर्जन स्थान में जा कर के वह सिर्फ अपनी आत्मकल्याण की ही तरफ ध्यान देता है। तो ये आध्यात्मिक शैली भी, आध्यात्मिक जीवन जीने की एक व्यवस्था हमारे जैनोलॉजी में है। दूसरा होता है साहित्यिक धर्म होता है, जिसमें कुछ मुनियों के द्वारा, हमारे जो पूर्वाचार्य होते हैं उनके द्वारा जो थोड़ा बहुत ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को अपने चिंतन से, मनन से, अनुभवों से, तर्क से और विस्तार रूप देते हैं। तो जैन धर्म के लिए शास्त्रों का लिखना और उसका प्रचार प्रसार करना भी एक जैन धर्म का अंग है। ये आध्यात्मिक हो गया, ये साहित्यिक हो गया। तीसरा जो महत्वपूर्ण होता है सांस्कृतिक, जैन धर्म की संस्कृति। संस्कृति शब्द का मतलब होता है कि जो भी हमारे पूर्वज है, जो हमारे आराधनीय, वंदनीय, महनीय महापुरुष होते हैं, वह हम आने वाली पीढ़ियों को भी सौंपना चाहते हैं। और सारे जैन धर्म की जो मूल रीढ़ की हड्डी है वो है जैन संस्कृति। जैन संस्कृति में जिनालय निर्माण करना, जिनबिंबों का निर्माण करना, मानस्तंभों का निर्माण करना, शिखरों का निर्माण करना, वेदी का निर्माण करना, अन्य प्रकार के जो जिनबिंब अथवा जिनेंद्र भगवान से संबंधित जो आलय है, निवास स्थान आदि है,
उसका निर्माण करना, संतशाला आदि निर्माण करना, धर्मशाला निर्माण करना, तीर्थ क्षेत्र निर्माण करना, जीर्णोद्धार आदि कार्य करना, ये जैन संस्कृति का निर्माण करना कहलाते हैं। मैंने जन्म लिया, मेरी उम्र 80 साल है, मैं निकल जाऊंगा। आपके वंशज है, आपका बेटा आया 80 साल तक 20 साल तक घर में रहेगा, अगले 20 साल अपनी पत्नी में रहेगा, बच्चे में रहेगा, अगले 20-40 साल अपना बुढ़ापा निकालते थोड़ा निकल करके चला जाएगा। आप जो गृहस्थ होते हैं ना, वो आपका जीवन लगभग 80-90% आप और अपना परिवार और अपनी मित्र बंधु बांधवों में धन सारा एकत्रित होकर के उठा करके निकल करके खर्च करके चले जाते हो। लेकिन हमारे वर्तमान समय में हमारा भाग्य अच्छा है कि ऐसे संत हमें मिले जिन्होंने आध्यात्मिक धरोहर भी, मतलब जैसे आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज ने आध्यात्मिक धरोहर, ऐसे साधक सैकड़ों की संख्या में, आचार्य विराग सागर महाराज है, अभी वर्तमान में विशुद्ध सागर महाराज है, आचार्य श्री है, पुष्पदन सागर महाराज जी, और भी बहुत सारे आचार्य हैं हमारे वंदनीय, जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन अथवा चैतन्य के रूप में साधक भी हमें दिए। ये हमारी आध्यात्मिक धरोहर हो गई। इन्हीं आचार्यों में से कुछ आचार्य हैं जो अनेक प्रकार के शास्त्रों का लिपिबद्ध करके उसका प्रचार प्रसार करते रहते, ये हमारा साहित्यिक जैन धरोहर हो गए। और मुनिपुंगव सुधासागर मुनि महाराज है, जिन्होंने जो जैन धर्म की मूल रीढ़ की हड्डी है, जिसके बिना ना अध्यात्म हम आगे बढ़ा सकते हैं, ना साहित्य आगे बढ़ा सकते हैं, ना हम आने वाली पीढ़ी को कभी भी ये नहीं कह सकते कि भाई ये जैन धर्म ऐसा था। तो ये जो जिनबिंब जिनालयों का बार बार जो निर्माण किया जाता है, अब जैसे ये जिनालय निर्माण किया तो कम से कम इसकी उम्र होना चाहिए 5000 वर्ष। तो 5000 वर्षों में यहाँ कम से कम 500 पीढ़ियाँ आके निकल जाएगी, और 500 पीढ़ियों के लिए जिनबिंब और ये जिनालय उनके लिए एक धरोहर दे दिया। आप शास्त्र की एक लिमिट है, उम्र है इसकी भी, 100-200 साल तक रहेगा, उसके बाद ये गल जाएगा, डिजिटलाइज हो जाएगा। हाँ, तो ये जो हमारी मूल जैन धर्म अनंत काल से जो चला आ रहा है नित्य निरंतर, आज हम पंचम काल में भी 2500 साल पूरे होने के बाद भी देख रहे हैं। तो शास्त्र के भरोसे अगर हम चलते तो शास्त्र बीच में तो जला दिए गए थे, मिटा दिए गए थे, लेकिन ये मूल जो जिनबिंब है और जिनालय है ना, इनको देख करके हमें मुनि बनने का, तप करने का, ध्यान करने का, आचरण करने की जो प्रेरणा है ना, वो अधिक मात्रा में मिलती है। इसीलिए आज आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज और मुनि पुंगव सुधासागर महाराज जी के द्वारा जो जिनालयों का निर्माण किया जा रहा है, भव्याति भव्य जिनालय जो निर्माण किए जा रहे हैं, वो जैन धर्म की संस्कृति पंचम काल के अंतिम समय तक बनी रहे, और जो भी इस धरती पर जैन कुल में उत्पन्न होगा उसको देव भी मिले, गुरु भी मिले और शास्त्र भी मिले। ये तीनों चीज़ें अगर मिलेगी तो इन जिनबिंबों और चिंतालयों से प्राप्त हो सकती है। इसलिए इनका भव्याति भव्य निर्माण और दीर्घायु को लेकर के बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आपने मेरे चक्षु खोल दिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। कई लोगों का इसमें निगेटिव थॉट्स भी होते हैं कि जीर्णोद्धार करना चाहिए, पुराने मंदिर तोड़ना नहीं चाहिए। तो ये बहुत छोटी और अल्प बुद्धि की सोच है कि ऐसा अरबों करोड़ों रुपये सब मंदिरों में लग जाता है समाज का, और ये क्या मिलता है, अस्पताल बनाना चाहिए, स्कूल बनाना चाहिए। ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें जितनी भी है, प्रत्येक व्यक्ति है, एक कोई पुत्र है वो अपनी माँ को बहुत सुखी देखना चाहता है, एक पति अपनी पत्नी को बहुत श्रृंगार करते हुए देखना चाहता है, एक माँ अपने बेटे को बहुत सारा स्मार्ट, गुड लुकिंग और विद्वत्ता के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति का हृदय जिस व्यक्ति से, जिस वस्तु से प्रेम करता है, वो उसकी सुंदरता को बढ़ते हुए देखना चाहता है। ये प्रकृति का नियम है, समझ में आ रहा है ना। एक कोई श्वान है, उसकी माँ भी है ना, तो वो भी अपने बच्चों को, कुत्ता भी अपने बच्चों को जो होती ना, वो भी अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहती है, पेट भर करके खाना खिलाना चाहती है, वहाँ उसका हृदय चिपका रहता है। अब एक बात बताइए, जब आप भी एक जीवित व्यक्ति है और आपके हृदय में अपनी माता के लिए, पिता के लिए, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए प्रेम है, तो क्या आप उनका सौंदर्य नहीं बढ़ाना चाहते? सौंदर्य का तात्पर्य शारीरिक नहीं है, यहाँ वो विशेषपन है, अच्छे लगे, अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन, एक कंफर्ट लाइफ देने की आप कोशिश करते हैं कि नहीं करते? तो ऐसे ही हम लोग हैं, हमारे हृदय का प्रेम कहाँ बहता है? हमारे हृदय का प्रेम किसको बहता है बताओ? जिनबिंबों के लिए। तो हम उसको सुंदर बनाते रहते हैं, सीधी सी बात है। हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज जी का हृदय, मन, बुद्धि, अंतःकरण कहाँ उलझा रहता है? तो उन्होंने उसको सुंदर बनाया। भाई साहब, तुम अपनी चीजों को सुंदर बनाते हो। अपनी बेटी की शादी कैसे होना चाहिए?
अच्छी होना चाहिए ना, होना भी चाहिए, क्योंकि आपने प्रेम किया अपने पुत्र पुत्रियों से, तो उनके जीवन का कोई सौभाग्य वाला दिन होता है, कोई मांगलिक समय होता है, तो आप कहीं से भी कुछ भी जुगाड़ करके जिस प्रकार उनके जीवन में चार चांद लगाना चाहते हो, ऐसे हमारा हृदय बहता है अरहंतों के लिए, जिनबिंबों के लिए, तीर्थक्षेत्रों के लिए। तो हम तो पुराना सोना गला करके जैसे बीबी को नया गला के दे देते हो, ऐसे हम भी जिसको प्रेम करते हैं उसका भी पुराना सारा मटेरियल निकाल निकाल करके, जैसे भी चलवा चलवा करके नया बना लेते। ये हमारे प्रेम की बात है, वो तुम्हारे प्रेम की बात है। अब तुम चाहे उसको कुछ भी कहो, है ना। तो आप अपनी पत्नी को हर 4-5 साल में जब सोना आता है, नई डिज़ाइन आती है, पुरानी ओल्ड डिज़ाइन भी हो गई, तो भी तुम अपनी बीबी को मना नहीं कर सकते। गला घोट घोट करके तेरे से पैसा लेकर के गला करके नया डिज़ाइन ला करके पहनती है, तो मुंह ताकता रह जाता है तो नाराज भी हो जाए तो तुम्हारे कौन सुनता है? तुम्हारे घर में सुनी जाती है क्या? तुम कई सारी चीज़ों के लिए तुम्हारी सहमति नहीं होती, समझ में आ रहे ना। अपनी पत्नी कभी कभी ऐसे जूते चप्पल खरीद के लाती है, तुम्हें पसंद नहीं आते, एक आध दो बार विरोध भी कर लेते हो, तब भी वो ढीठ इतनी होती कि हो तुम्हें थोड़ी पहना हो, ठीक है। तो ये ऐसा ही होता है। तो हम समाज में काम करते हैं तो हमारा हृदय अरहंतों के लिए है, सिद्धों के लिए, आचार्यों के लिए, उपाध्यायों के लिए है, हमारा जीवन उनके लिए है। और गुरुदेव का जो क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार वो अपने आराध्य के लिए, अपने हृदय का प्रेम जहाँ उनका बहता है, उनके लिए वो जी जान लगा करके पूरा जीवन दे करके वैसे भव्य जिनालय निर्माण करते। ये सही संस्कृति है और ये संस्कृति हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्या पता आने वाले समय में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। संसार ऐसा थोड़ी ना चलता है। बीच के 1500 साल देख लीजिए, आक्रामक लोग आए, नाना हजारों लाखों मंदिर तोड़ दिए। तो तोड़ दिया तो आप लोगों ने कभी उस समय ना जैनियों ने विरोध किया, ना जैनियों ने कोई ऐसा आक्रामक बर्ताव करके कोई रक्षा भी नहीं की खुद की, छोड़ छाड़ करके जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं को जमीन में गाड़ करके, मंदिर जमीन में गाड़ करके भगते हुए ने, तो सब तो भाग गए थे उस समय। तो अब वो नया युग है, हमारे ऐसे महासंत हमें मिले, महापुण्यशाली भाग्यशाली, जो उस आक्रामकों ने तो तोड़ दिया था, इन्होंने तो बना ही दिया है, तोड़ा कब इन्होंने? तो नाहक ही खोटी बुद्धि का उपयोग करके तोड़ दिया। मंदिरों का निर्माण जीर्णोद्धार करना चाहिए, ये करना चाहिए, छोटी बुद्धि छोटी सोच लेकर के, क्योंकि तुम्हारा जीवन सिर्फ एक दो कूड़ी की स्त्रियों को रिझाने के लिए खर्च होता है। तुम्हारे दिमाग इससे बढ़कर कुछ नहीं है। अगल बगल की एक औरत खुश हो जाए, एक पुरुष खुश हो जाए, 2-4 मित्र खुश हो जाए, तो तुम्हें लगता है तुम्हारी जिंदगी तो यूं लहरा करके निकल जाएगी। लेकिन हमारे गुरुजन इतना सोचते हैं, तुम्हारे ही आने वाली 500 पीढ़ियों के लिए जुगाड़ करके चले गए। कौन सा महाराज की वंशज है और कौन से महाराज ने अपने परिवार के लिए किया है? ये तुम्हारे ही आने वाली वंश है, तुम ही विवाह करते हो, तुम ही संतान की उत्पत्ति करोगे, और तुम्हारे आने वाली हजारों पीढ़ियों के लिए धरोहर मिल जाए, तो उसमें क्या सही और क्या गलत, कौन नाप रहा है, क्यों नाप रहा है, मुझे नहीं पता। उसकी चिंतन कितना विशाल है और कितना संकुचित है। क्या धन नापोगे? जिनेंद्र भगवान के लिए खर्च किया हुआ धन अगर तुम नाप रहे हो, तो तुमसे बड़ा दरिद्री, तुमसे बड़ा हीन बुद्धि और कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में। अरे तुम इतने नीच हो कि अगर तुम गलती से कुबेर बन जाओगे, तो क्या वहां जाकर के भी यही टेढ़ी बुद्धि लगाओगे कि भगवान के समोचरण में इतना सोना काहे लगा रहे भैया, थोड़ा ईट गारे लगाओ, पत्थरा बनाओ। तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनको विशिष्ट देव भी नहीं बनना होता। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको मरने के बाद भूत प्रेत बन करके नीच योनियों में भटकना होता है ना। ये वही व्यक्ति होते हैं जो जिनेंद्र भगवान के वैभव में संकोच करते हैं धन इन्वेस्ट करने में। और मान लीजिए कुबेर ऊपर बन गए कभी गलती से, और कुबेर को इंद्र ने कह दिया भाई जाओ नीचे जाओ, भगवान का समोचरण बनाओ, तो ये ऐसे लिच्चड़ आदमी है जो धरती पर मंदिर बनाने के लिए विरोध करते हैं। ये कुबेर बनने के बाद नीचे जाकर के भगवान का समोचरण लगाना है, 2 मिस्त्री बुलाओ तो ये ऐसे कुबेर बनेंगे ये लोग। ये उच्च पद प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि का लेवल ही निचले लेवल का है। तो इस संसार में सभी प्रकृति के लोग रहते हैं और सभी लोगों की हम बातें भी सुनते हैं, समझते भी है, लेकिन हमारा हृदय और हमारे गुरुजनों का हृदय इतना नीच स्थान में नहीं प्रवाहित होता। वो युगों युगों तक के लिए कोई व्यवस्था करते हैं, आने वाली हजारों पीढ़ियों के लिए वो व्यवस्था करके चले जाते हैं। तो कहाँ है? उनके लिए थोड़ी ना बनाया वो। आचार्य से ने कुंडलपुर का मंदिर बनाया, पंचकला ने किया, लौट आए क्या दोबारा? वहाँ लौट पाए दोबारा? वैभव पूरा देख पाए ठीक से? किसके लिए है वो? बड़े बाबा का आनंद कौन लेगा? आप लोगे, आपके वंशज लेंगे, वंशजों के वंशज लेंगे, किसका किसके लिए था ये जैन संस्कृति है। इसलिए ध्यान रखना, धर्म की बहुत रूप होते हैं। कुछ तपस्वी होते हैं, कुछ आध्यात्मवेत्ता होते हैं, कुछ साधु प्रभावक होते हैं, कुछ साधु साहित्य लिखने में निपुण होते हैं, कुछ साधु प्रवचनकार होते हैं, कुछ साधु अध्यात्म मौन एकांत स्थान में जाने की रुचि रखते हैं। तो जैन धर्म के बहुत रूप है, बहुत विधा है, और सारी विधाएं सही है,
कुंदकुंद मुनि महाराज ने कितनी तपस्या की, कोई बता के दिखा दे, क्योंकि जीवन तो पूरा शास्त्र अध्ययन में निकल गया उनका। ना वो तपस्या कर पाए, ना तीर्थ निर्माण कर पाए, क्योंकि व्यक्ति की अपनी एक रुचि होती है। जीवन जीते सीते हमें एक कला अपना लेते हैं। मुनि पुंगव सुधासागर महाराज जी ने अध्ययन भी किया, शास्त्र अध्ययन भी किया और तीर्थों का निर्माण किया। अगर आप कहोगे कि सुधासागर महाराज जी ने तपस्या कितनी करी, तो तपस्या मेरे जैसी नहीं कि इसका मतलब थोड़ी ना हो गया कि उन्होंने तपस्या नहीं की, उनकी वही तपस्या हो गई। तो मैं ठंडी में बैठा, गर्मी में बैठा, ये मेरी तपस्या हो गई। आचार्य महाराज की तपस्या अलग थी, उन्होंने वो तपस्या की। कोई मुनि महाराज है जो मासोपवासी है, उन्होंने वो तपस्या की। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हृदय के प्रेम जहाँ प्रवाहित होता है वहाँ वो सौंदर्य ही बढ़ाना चाहता है। कभी आपने दिमाग का इस्तेमाल किया, मेरी पत्नी को अगले साल 300 रुपये की साड़ी देना है, 150 का 100 रुपये का पैरागॉन चप्पल देना है, नहीं सोचते ना आप। इसी प्रकार हमारे हृदय का प्रेम जहाँ बहता है हम वहाँ सर्वोत्कृष्ट श्रृंगार कर लेते हैं, कितना भी लग जाए, फिर हमें क्या लेना देना उससे। अब वो कमेटी से समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा भक्ति समर्पणता की आंखों से देखो, श्रद्धा भक्ति समर्पणता की आंखों से देखो, अविचल सागर में भगवान दिखेंगे, सबरी या हनुमान बनो तो अविचल सागर में श्री राम दिखेंगे, अविचल सागर में श्री राम दिखेंगे। अगली जिज्ञासा लेकर के आ रही हैं बेटी पायल जैन। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अटैचमेंट, जैसा हमारा सभी व्यक्तियों से अटैचमेंट नहीं होता, किसी किसी व्यक्ति से हमारा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है। जिस प्रकार आपका आचार्य भगवान विद्यासागर गुरुदेव मुनि श्री सुधासागर जी महाराज से है, तो आपका भी है अटैचमेंट। तो मतलब कुछ ही व्यक्तियों से क्यों होता है ये अटैचमेंट? प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक जीवन है और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक रुचि अलग अलग होती है। किसी की भोजन में रुचि है, किसी के कपड़ों में रुचि है, किसी के सोना चांदी में रुचि है, किसी की ज़मीन जायदाद में रुचि है, किसी के शरीर का आनंद लेने में रुचि है। और हमारी रुचि पंच परमिष्टि में है और हमारे सर्वोच्च परमिष्टि में आज आचार्य विद्यासागर महाराज है और मुनि पुंगव सुधासागर महाराज जी है। तो इनमें हमारी रुचि है, इसलिए अटैचमेंट है। और तुम्हारा अटैचमेंट जहाँ है वहाँ क्यों है? क्योंकि वहाँ तुम्हारी रुचि है। इसलिए ध्यान रखना, व्यक्ति अपने जीवन को जिस दिशा में ले जाना चाहता है उस दिशा में जो महापुरुष होते हैं उन्हीं के प्रति उसका हृदय हमेशा समर्पित होता है। जैसे कोई व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, धन कमाने में उसकी रुचि है, तो मार्केट में जो अलग अलग व्यापारी होंगे ना, वो उनसे दोस्ती करने लग जाएगा, फ़ोन पे बात करने लग जाएगा, उनके सामने अपने बिजनेस का प्रपोजल रखने लग जाएगा। तो ये सारे काम होते हैं। अपनी अपनी रुचि में अपना अपना योगदान प्रत्येक व्यक्ति देता है। मेरी रुचि है मेरा कल्याण करना, मेरी रुचि है मेरे प्रभु की गुरुजनों की भक्ति करना, तो मैं वो करता हूँ। और कुछ? अगली जिज्ञासा लेकर के आ रहे हैं अनुराग जी जैन। महाराज श्री को नमोस्तु त्रिवार। महाराज श्री, धर्म क्या है? धर्म हम लोग कैसे करें? जोर से बोले। धर्म क्या है? धर्म हम लोग कैसे करें? एक लाइन में बोल तो सकता हूँ मैं तो। हम जो भी है, जहाँ भी है, जैसे भी है, जिस अवस्था में भी है, जैसे मैं अपने आप को कहता हूँ हमेशा कि हे अविचल सागर, तो जिनेंद्र भगवान कहते हैं, तो मेरे अगल बगल के प्रत्येक जीवित जीव के साथ मेरे द्वारा किया जाने वाला सबसे सुंदर व्यवहार ही धर्म होता है। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? क्या विस्तार से बताऊं? जिनेंद्र भगवान ने जितना भी उपदेश दिया है, आप उस उपदेश को लेकर के कहीं बैठो। मूल रूप से 5 प्रकार का धर्म उन्होंने बताया। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और 10 धर्म भी उन्होंने बता दिए। भाई ये धर्म होता है, ये भी धर्म होता है, ये भी उन्होंने कहा।
तो इसमें वो एक्चुअली कह क्या रहे हैं उसका थोड़ा गहरा चिंतन करके आप देख लीजिएगा। अहिंसा का मतलब क्या है कि मैं अविचल सागर यहाँ हूँ, मेरे अगल बगल में जो भी जीवित जीव है, चाहे वो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति हो, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय जीव हो, इनके साथ मेरा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि उनको दुख ना मिले, पीड़ा ना हो, अशांति ना हो, प्राण न चले जाए, इंद्रियों का घात ना हो। ये मुझे भगवान ने आज्ञा दी। दूसरा धर्म बताया भगवान ने सत्य धर्म। भगवान ये चाहते कि अविचल सागर जी अपने अगल बगल में जितने भी जीव आएंगे उनके साथ मधुर वचन बोले, प्रिय वचन बोले, आनंद देने वाले वचन बोले, लज्जा मर्यादा अनुशासन और शोभा देने वाले शब्दों के साथ ही वार्तालाप करे। अचौर्य क्या है? तो भगवान ये चाहते हैं कि अविचल सागर जी के अगल बगल में जितने जीवित जीव होंगे और उनके पास जो धन होगा, वैभव होगा, जमीन जायदाद होगी, वो अविचल सागर उनको बिना पूछे वो अपने पास ना रखे। मैं ऐसा करूंगा तो उन जीवों को दुख मिलेगा। ये ब्रह्मचर्य क्या है? तो भगवान ये चाहते हैं कि अगर मैं पुरुष हूं तो मेरे अगल बगल में आने वाली प्रत्येक स्त्री के साथ, चाहे वो देवी हो, चाहे मनुष्यनी हो, चाहे त्रियंचनी हो, इनके साथ मेरा व्यवहार सबसे सुंदर होना चाहिए। उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह किसको कहते हैं? तो मैं अविचल सागर संसार में हूँ, मुझे जीवन निकालना है, मेरा परिवार पीछे बैठा है मान लो, तो उनके लिए आजीविका चाहिए। तो ऐसा कोई भी परिग्रह माने धन दौलत सामान अपने पास इकट्ठा मत करो जो दूसरों के छीन आ करके, झपट करके, दुनिया भर के फरेब करके तुम अपना धन दौलत की गठरिया ना इकट्ठा करो, क्योंकि ऐसा काम करके दूसरों को दुख मिलेगा और तुम्हारे पास धन आएगा, वो तुम्हें दुर्गति भेजेगा। उत्तम क्षमा क्या है? तो भगवान चाहते हैं कि हे अविचल सागर, तुम्हारे आसपास के लोग हैं, जीव जंतु है, मनुष्य है, देवता है, त्रियंच है, ये सब अज्ञानी है, विषय लोलुपी है, ये अनेक प्रकार के उटपटांग बर्ताव करेंगे तुम्हारे पास आकर के। हो सकता है तुझमें कभी कभी क्रोध उत्पन्न हो, लेकिन तुम मत करना, तुम उनको क्षमा कर देना। जिनेंद्र भगवान ये चाहते हैं कि मेरे अगल बगल बहुत सारे स्वभाव, वक्र बुद्धि, कुटिल बुद्धि, मायाचारी, छली कपटी, कामी, क्रोधी, ऐसे ही दुर्गुणों का धारण करने वाले संसार का प्रत्येक जीव है, मैं उसके साथ मृदु व्यवहार करूं, मैं उसके साथ सरल व्यवहार करूं, मैं उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूं। तो 10 धर्म की बातें, उसमें कहा क्या जा रहा है? यही कहा जा रहा है। तो दया शब्द भगवान ने निकाला। तो दया का मतलब क्या है? अविचल सागर जी अपने अगल बगल के प्रत्येक जीवित जीव के अंदर जो दुख है, पीड़ा है, वेदना है, अशांति है, अन्य प्रकार की यातना भोग रहा है, उस पर मैं दया करके करुणा कर लूँ। भगवान यही चाहते हैं। विनय क्या है? मैं अपने अगल बगल के प्रत्येक जीवित जीव के साथ उद्धटता, स्वच्छंदता, अनर्गल, अभिनय करके व्यवहार ना करूँ। भगवान कहते हैं कि भाई विनय गुण धारण कर लो अविचल सागर। तो धर्म क्या है? तो धर्म का मतलब कभी भगवान नहीं होता। धर्म का मतलब होता है कि आपका अपने आसपास के प्रत्येक जीवित जीव के साथ जो कर्तव्य है, जो व्यवहार है, जो आपकी आंखों का व्यवहार, वाणी का व्यवहार, कर्नेंद्रिय का व्यवहार, हाथ पैर का व्यवहार, सोचने का व्यवहार, वो सबसे सुंदर शोभा देने वाला होना चाहिए। ये मेरे जिनेंद्र प्रभु ने कहा है और आप इसको समझो और आगे बढ़ाओ। और ये काम हमारा बहुत अच्छे से पूरा हो सके, इसमें प्रेरणा लेने के लिए हमें देव दर्शन, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 कर्म का उपदेश दिया। 7 व्यसन हमसे छुड़वा दिए, 5 औदुंबर फल हमसे छुड़वा दिए, मध्य मांस मधु हमसे छुड़वा दिए, ताकि हम ये सारे काम अच्छे से कर सके। ये ध्यान रखना। 7 व्यसन करेंगे तो ये व्यवहार हम आसपास के लोगों के साथ अच्छा कभी कर नहीं पाएंगे। मध्य मांस मधु का सेवन करेंगे तो आसपास के जीवों को मारना, काटना, कुचलना पड़ेगा अधिक मात्रा में, इसलिए भगवान ने उसको छुड़वा दिया हमसे। तो भगवान चाहते हैं कि आप उनके पास जाएं, देव दर्शन करें, देव पूजन करें, अन्य प्रकार के जो आपकी शक्ति के अनुसार शुभ धर्म है, मंगलकारी धर्म है, उसका आचरण भी करें। और साथ में ये जिम्मेदारी समझे कि आपका कर्तव्य क्या है। आप भगवान के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, ये आपकी धार्मिकता नहीं है, ये आपकी भक्ति मात्र है। और आप अपने आसपास के प्रत्येक जीवित जीव के साथ जो व्यवहार करते हो, वही या तो आपका धर्म है या फिर आपका वह बुरा बर्ताव करते हैं तो अधर्म है। समझ में आ गया? ठीक है। अविचल सागर ऐसे संत हैं, भगवंत हैं, जिन्हें नमते नमते मन का क्रंदन खो जाता है, जिनके चरणों में आकर
अंगार भी चंदन हो जाता है, अंगार भी चंदन हो जाता है, अंगार भी चंदन हो जाता है। अगली जिज्ञासा लेकर के आ रही हैं श्राविका श्रीमती अनीता जी रोड़ा। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमें अपनी किस्मत को कोसना चाहिए या हमें संतुष्ट रहना चाहिए कि हमें जो मिला वो सच्चा मिला? तुम चाहे किस्मत को कोस लो नहीं कोस लो, ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना दुनिया को कोई फर्क पड़ता है। हमें क्या लेना देना, बस इतना समझ लो कि जो भी तुम्हारी किस्मत को कोसने का मन कर रहा है वो ऐसा क्या कांड किया था कि ऐसी किस्मत मिली, बस वो पहचान लो और वो कांड दोबारा मत करो, नहीं तो यही किस्मत दोबारा मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? तो कोसने से क्या होता है किस्मत को? तो जो भी किस्मत तुम कोस रहे हो वो किस्मत किन कर्मों की वजह से बनी है ये भी तो जान लो। ऐसे कौन कौन से काम किए होंगे, ऐसे कौन कौन सी हरकतें की होगी, ऐसी खोटी किस्मत मिल गई जहाँ किस्मत को कोस रहे हैं। तो किस्मत को कोसने से बेहतर है कि उन कर्मों को कोसो जो कर्म किए थे खुशी से। समझ में आ रहा है? आओ महाराज। अगली जिज्ञासा लेकर के आ रहे हमारे ऐसे यशस्वी यशवंत जी सिंघई साहब, रिटायर्ड जीएसटी अधिकारी सिंघई जी। मंचासीन आध्यात्मिक संत, उत्कृष्ट चिंतक, साधना के शिखर पुरुष, दया भावना फाउंडेशन के प्रेरणा स्रोत, परम पूज्य मुनि श्री अविचल सागर जी ऋषिराज के पवित्र पावन चरणों में बारंबार इतनी नमोस्तु। मीठी मीठी बातें घर में करता तो कितने अच्छा रहता। अभी तो महाराज जी आधी रोक ली मैंने। मैडम न जाने दीवानी बनकर के 7 जन्म तक तेरा पीछा न छोड़ती। इस धर्म सभा में उपस्थित गुरु चरणों में विराजित आप सभी को सादर जय जैनंद। किन शब्दों में गुणगान करें गुरुदेव आपका, किन शब्दों में गुणगान करें गुरुदेव आपका, शब्दों की औकात नहीं है। और सागर को गागर में भरना, सागर को गागर में भरना मेरे बस की बात नहीं है। मुनिश्री जी, ऐसा क्यों होता है कि पैसे हैं तो रिश्ते कम, रिश्ते हैं तो पैसे कम, दोनों हैं तो सेहत कम, और तीनों हैं तो जीवन कम? ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? एक आदमी को एक साथ हर चीज क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आप लोगों ने संन्यास लिया नहीं, इसलिए आपके साथ जय होता रहेगा। जब तक संन्यास नहीं लोगे आपके साथ यही होता रहेगा। और इसका कोई भी समाधान, ये संसार है, ये ऐसा ही है या यही होता है? ये क्यों पूछ रहे हो? इस क्यों का भगवान के पास भी जवाब नहीं है। ये ध्यान रखना हमेशा। नमस्ते महाराज। पूज्य श्री, आज एक ऑनलाइन जिज्ञासा हमारे पास आई है आपके प्रवचनों से है सुबह के। आज आपने अपने प्रवचनों में अवर्णवाद का संदेश दिया था, तो पूछना चाह रहे हैं गुरुवर कि संघ साधु का अवर्णवाद क्या होता है और इससे कैसे बचे? अवर्णवाद का मतलब होता है कि किसी भी कषाय के वशीभूत होकर के जो महापुरुष होते, दिव्य पुरुष होते हैं, वंदनीय होते, तपस्वी होते, त्यागी होते हैं, संयमी होते हैं, अनुव्रती महाव्रती होते हैं, ग्रह त्यागी होते हैं, इन प्रकारेण वह कोई भी आत्मा जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को उत्कृष्ट रूप से आस्था रख करके अपना जीवन का संचालन कर रहा होता है, ऐसे उस साधक के जीवन की जो कमियां खामियां हमारे दृष्टि में आ जाती, उसको लेकर के नाना प्रकार का तांडव करना अथवा उसका प्रचार प्रसार अधिक मात्रा में करना, ये जो कर्म होता है ये संसार का सबसे निकृष्ट कर्म माना गया है। और इस कर्म के द्वारा आपको कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। वो अनंत काल तक ये संसार में मिथ्यात्व के साथ ही रहेगा, ऐसा उसका फल बताया गया। क्या होता है कि वर्तमान समय में साधु को जो
पढ़ा जाता है, समझा जाता है ना, वो सही से नहीं समझा जाता। दिक्कत कहाँ आ रही है? ये शास्त्र है मान लीजिए, और ये शास्त्र में मुनि के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी कि मुनि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, मुनि ऐसे होते, ये लिख दिया किसी ने शास्त्र में। भाई आदर्श, कोई भी व्यक्ति शास्त्र लिखेगा तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का ही तो ज्ञान भरा जाएगा। अब ये शास्त्र में मान लीजिए मूलाचार लिखा है, श्रावकाचार लिखा है, मूलाचार लिखने वाले लिख दिया। अब मैं अविचल सागर 2000 अरब करोड़ों वर्षों पर कभी मनुष्य नहीं बना, कभी जैन कुल में नहीं आया, मैं हमेशा किसी जानवर योनि में, नरक योनि में, नीच योनि में कहीं ना कहीं भटकता रहता था। योग संयोग से मैं जैन कुल में आ गया, जैन कुल में आ गया, पैदा हो गए, बड़े हो गए, 20 साल तक घर में धांगड़ दिंगा थाता थैया करते हुए जो भी गली कूची की हरकतें सब करते करते निकाल दिए। योग संयोग से आचार्य श्री के दर्शन हो गए, लगा कि भाई चलो आचार्य श्री जो कह रहे बिल्कुल सही कह रहे, हम अनंत काल तक भटक रहे, क्रोध मान माया लोभ आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा, अनेक प्रकार के कषाय, अनेक प्रकार के दुर्गुण हमारे अंदर भरे पड़े। तो हमें ऐसा लगा कि चलो आचार्य श्री सही कह रहे, चलो इन चीज़ों को अपन नष्ट कर लेते हैं। अब कोई भी व्यक्ति अगर अपने गुरु के पास जाकर के संन्यास लेकर के पहले दिन सन्यासी बन गया, तो आप अगर जाकर के वहाँ मूलाचार के अनुसार अगर किताब में जैसा मुनि होना चाहिए वैसा वहाँ देखोगे तो थोड़ी ना मिलेगा। उसका स्वभाव, बुद्धि, विचार, चरित्र, हृदय, अंतःकरण, इसके अंदर जिनवानी डाउनलोड हो गई है क्या पुराने कर्म डाउनलोड है? पहले ये बताओ, हैं? पुराने कर्म ज्यादा डाउनलोड है ना। अभी मैं 20 साल पहले तो जैन का जात में पैदा हुआ, 22 साल की उम्र जब मेरी दीक्षा हुई थी, 20 साल तक तो कुछ होश ही नहीं थे, गली में बाप ला के चड्डी देता था वही पहन के गली में 12वीं तक हम घूमते रहे, कुछ पता ही नहीं था दुनिया का क्या है। अब ये जो शास्त्रचर्या, आगमचर्या जो आज खींच निकालते हैं ना कुछ लोग, उनको शास्त्र पढ़ना नहीं आते। शास्त्र पढ़ना अलग है और किसी जीवित साधु को पढ़ना अलग है। समझ में आ रहा है ना? एक शास्त्र को पढ़ना मतलब सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करना, और एक जीवित साधु को देखने का मतलब है या तो मैं नरक गति से आया हूं, त्रिंज गति से आया हूं, देव गति से आया हूं, या फिर अभव्य हूं, या फिर बहुत सारे दुर्गुण भरे पड़े मेरे अंदर, वो आत्मा हूं मैं। और वो जब मैंने दिगंबर रूप धारण किया, तो आप बताइए मेरे अंदर आप क्या देखना चाहते हो? दीक्षा लेकर के मुझे 2 दिन हुए मान लो, आप आ जाओ मूलाचार लेकर के, क्या देखोगे मेरे अंदर? समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं मैं? तो ये मुनि रूप धारण करने के बाद अब मेरा मन ये सोचता है कि जैसा इसमें मुनि का स्वभाव, बुद्धि, विचार, चरित्र, अंतःकरण, हृदय कैसा होना चाहिए जो यहाँ लिखा है, मैं ये प्लान कर रहा हूं कि मेरे को उम्र मिली 80 साल की, और मैं 80 साल में मुनि बन करके जैसा यहाँ सच्चा मुनि होता है आगम में लिखा है, मैं वैसा हृदय बनाऊंगा, बुद्धि बनाऊंगा, विचार बनाऊंगा, उठूंगा, बैठूंगा, बोलूंगा, चलना खुद को सिखाऊंगा। मैं मुनि बनने के बाद ये सोच रहा हूं कि मैं खुद वो मुनि महाराज बनूं जो आगम में लिखा हुआ है। अब ये विद्वानों की सभाओं में, धर्मसभा में बाहर जो चर्चा होते रहे, मुनि महाराज की चर्चा ऐसी नहीं ऐसी होना चाहिए, मुनि महाराज की चर्या ऐसे, अरे भैया मूलाचार का नाम लेकर के आप अगर किसी जीवित साधु को पढ़ोगे तो कहां मैचिंग होगा बताओ? अगर मैं आपको आपकी बेटी की शादी कराने के लिए कहता हूं, या फिर आपकी बेटी की शादी करना है, ठीक है, एक स्त्री का शरीर कैसा होना चाहिए, एक पुरुष का शरीर कैसा होना चाहिए, इसका शास्त्र है। आपको क्या करना है? आपको अपनी बेटी की शादी करना है, आपको अपनी बेटी की शादी करना है, बेटे के लिए एक लड़की लेके आना है और लड़की के लिए एक लड़का लेके आना है। और मैं आपको एक शास्त्र देता हूं जिसमें यह लिखा गया है आंखें कैसी होना चाहिए, नाक कैसी होना चाहिए, ओठ कैसे होना चाहिए, गाल कैसे होना चाहिए, कान कैसे होना चाहिए, इसका पूरा सुंदर सुंदर वर्णन उस किताब में लिखा पड़ा है। और उस शास्त्र के अंत में यह लिखा गया है कि ऐसी ही कन्या से विवाह करे। शास्त्र के अनुसार जो भी शरीर होगा उसी शरीर के साथ तुम अपने लड़के लड़की की शादी कर देना, हो जाएगा? कर पाओगे कभी? तो शास्त्र आइडियल प्रोसेस होते हैं ना। श्रृंगार शास्त्र कोई लिखेगा तो तुम्हारे घर की लुगाई का 2 तोले सोने के हिसाब से थोड़ी कोई श्रृंगार शतक लिखेगा। श्रृंगार के ऊपर कोई शास्त्र लिखने के लिए बैठ जाए, वो घर घर जाकर के पूछेगा कि तुम्हारे पास 2 तोला सोने में कितना से सुंदर दिखेगी, वो लिखूं क्या लिखूं? वो तो पूरा सौंदर्य शास्त्र उतार देगा, उसको जो लिखना है लिखेगा। इससे क्या लेना देना कि तुम्हारी लुगाई के पास सोना है क्या नहीं है, कपड़ा है क्या नहीं है, वो शास्त्र लिखने वाला थोड़ी पूछने के लिए आएगा। समझ में आ रहा है मैं कुछ कह रहा हूं उदाहरण के द्वारा? तो शास्त्र हमारे लिए आइडियल प्रोसेस होता है, वहां हमें पहुंचना होता है।
रास्ते में थोड़ी ना हम ऐसे होते हैं मूलाचार के जैसे। अगर हम रास्ते में हो जाएंगे फिर क्या मतलब, केवल ज्ञानी हो जाएगा कलयुग में। इसलिए शास्त्र को पढ़ना और दिगंबर जीवित साधु को पढ़ना, ये दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। और अंतर नहीं होगा तो बताओ मैं साधना कर किसके ले रहा हूं। वो शास्त्रों में जो आइडियल अंतिम मुनि महाराज, जैसा मन, जैसी बुद्धि, जैसा हृदय, जैसी चेतना, जैसा उठना, जैसा बैठना, ये जो यहां लिखा है, वहां तक पहुंचने के लिए तो मैं मुनि बना हूं ना। तो पहुंचने तो दो, पहुंचने तो दो। तुम्हारे तीर्थंकरों को कितने भव तक मुनि बनना पड़ा? 10 भव तक मुनि बने कि नहीं बने? तो 10 जन्मों तक वो क्या कर रहे थे? 10 भव तक क्या उनके गुरु उनको मूलाचार नहीं पढ़ा देते थे क्या? तो वहां मूलाचार के जो आइडियल मुनि महाराज है, आदर्श मुनि महाराज, जैसा मन, जैसी वाणी, जैसी इंद्रिया, वहां तक पहुंचने के लिए 9 जन्मों तक लगातार साधना करनी पड़ी। और हम लोगों की यहाँ पता नहीं कैसी कैसी बातें होती धर्म सभाओं में। अरे बता शास्त्र की विपरीत चर्या, शास्त्र में ऐसा लिखा है, महाराज को थोड़ी करना चाहिए, करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि व्रतों की विपरीत आचरण करो, व्रत का पालन करते हुए भी हम लोग थोड़ा सा, अगर मान लीजिए बिना किसी घोर अपराध के भी अगर कोई थोड़ा समझौते के साथ साधना कर रहा है तो थोड़ा नम्र रहना चाहिए, एकदम आक्रामक नहीं होना चाहिए, निंदनीय नहीं होना चाहिए। होता है 12 साल तक वो कुमार की लड़की के घर में रहे कि नहीं रहे, फिर भी वहाँ 2 मुनि महाराजों ने अपने शिष्यों को उसके घर भेजा कि जाओ वहाँ जा करके उससे इस शंका का समाधान करके आ जाओ। तो उसको लगा कि भाई मेरी आज भी वंदना पूजा होती, वहाँ मान्यता है मेरी, आकर के फिर मुनि बने, फिर केवल ज्ञान करके निकल गए, संसार सागर से पार हो गए। तो इसलिए बहुत सारी कर्म की लीलाएं होती है, हम अपने कर्मों के साथ जीवन जीते हैं। जिनवानी थोड़ी डाउनलोड हो गई मेरे मन वचन काय में जो मैं उसके हिसाब से चलूँ। डाउनलोड करने के लिए घर छोड़ करके आए हैं, हाँ समय लगता है। अगली जिज्ञासा लेकर के आ रही हैं श्राविका श्रीमती ममता जी मोहिनी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज आपने जो साधु अवर्ण बात पे जो मतलब जिज्ञासा वो पढ़ाया, आपने बताया था, तो आज 20-25 साल पुरानी मतलब जो दिल में अंदर कुरेदती थी आत्मा की ऐसा क्यों होता। जैसे 2 संघ के साधु आए तो एक संघ के साधु को खूब पूजा जाता, दूसरे संघ के साधु को नहीं पूजा जाता। इवन दूसरे संघ की जो ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मचारी भैया रहते तो उनको नमोस्तु करने में भी दिक्कत होती, बदनामी करने में भी दिक्कत होती है। थोड़ा सुनना महाराज जी, थोड़ा बड़ा प्रश्न है। और जैसे मान लो दूसरे संघ के साधु आए तो एक जो दूसरे संघ के साधु, सब दोनों संघ हैं ललितपुर में, बुंदेलखंड में, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी और आचार्य ब्रह्मसागर महाराज जी का संघ ज़्यादा आता। उसके अलावा तीसरे संघ के साधु बहुत कम आए, और आए तो 2-4 दिन में चले जाते। चातुर्मास आज तक किसी का नहीं हुआ, हमें 38 साल हो गए देखते हुए। तो जैसे एक संघ के साधु आए, और जैसे मान लो आप हैं दूसरे, आप एक संघ के साधु हैं और आप चातुर्मास अभी हुआ नहीं चालू और आप रुके हैं, और हमें दूसरे संघ के साधु को बुलाना, तो फिर आपसे काना फूसी करेंगे, महाराज जी दूसरी माता जी आ रही हैं, महाराज जी दूसरे महाराज जी आ रहे हैं। और हम लोग पंचायत से लड़ते हैं कि भैया इनको क्यों नहीं बोल रहा है रुकने, क्यों नहीं बोल रहा है, इतने अच्छे महाराज जी, इतनी अच्छी माता जी हैं। तो बेचारे वो लोग पिसते हैं क्योंकि उन लोग को कुछ और अंदर दूसरी बातें होती हैं। तो ऐसा क्यों होता महाराज जी कि अनादिकाल से चला आ रहा है कि मूलाचार मतलब एक संघ ने पढ़ा, दूसरे संघ ने समय सार नहीं पढ़ा है, कि वो 2 टाइम आहार ले रहे हैं, ऐसी क्या अंदर बहुत कुंठा उठती रहती है, बहुत टेंशन रहता। तो आप बताएं। देखो 2 पहलू है इस कथा के। पहला कथा पृष्ठभूमि है साधु की तरफ से। जहाँ भी किसी साधु के साथ ऐसा व्यवहार होता है, वो साधु का स्वयं का अपना एक चिंतन होता है कि हाँ ये मैंने ही किए हुए कर्म है, इसलिए मेरा अपमान, अनादर, अविनय, अवहेलना हो रही है। ये उसका स्वयं का निजी विचार है। और श्रावकाचार के हिसाब से मैं आप लोगों को उपदेश देता हूँ, तब मैं आपको ये कथानक कहता हूँ कि नगर में आने वाले किसी भी साधु के प्रति हमारा जो मन वचन काय का व्यवहार है वह शोभा देने वाला होना चाहिए। कभी भी किसी का संग, पंथ, पुण्य, पाप, प्रवचन है, ज्ञानी है, तपस्वी, इस प्रकार का भेद किए बिना भी हमें उसके रत्नत्रय का पालन पोषण करने के लिए थोड़ा बहुत उत्सुकता रखना चाहिए। तीसरा बिंदु इसमें यह भी है कि आपके द्वारा किसी के साथ भी बुरा बर्ताव किया जा रहा है, इसमें आपका दोष कितना है ये आप खुद तय करो, लेकिन हमारा पूरा दोष है ये हम तो पूरा तय कर चुके हैं। समझ में आ रहा है ना? हम ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारे गलत करने से हमारे साथ गलत हुआ ना। हमारा चिंतन ये है, हमारे गुरुदेव ने कहा कि तुम जहां भी जाओगे
भोजन मिले नहीं मिले, सेवा मिले नहीं मिले, विनय मिले नहीं मिले, नमोस्तु मिले नहीं मिले, आदर मिले नहीं मिले, जो कुछ भी आपके रत्नत्रय को सहयोग चाहिए वो मिलता है तो अपना भाग्य, नहीं मिलता है तो ये भी अपना खुद का ही कर्म है। हम तो निर्दोष रखते हैं अपने चित्त को, हम आपको दोषी कभी नहीं मानते, लेकिन आपकी यह निजी व्यवस्था, निजी निर्णय होना चाहिए कि निजी संकल्प शक्ति ऐसी मजबूत होना चाहिए कि मेरे नगर में आने वाला कोई भी साधु, चाहे वह पुण्यात्मा हो, चाहे प्रसिद्ध हो, चाहे नहीं प्रसिद्ध हो, चाहे सामान्य हो, चाहे विशेष हो, आहार मिलेगी, औषधि मिलेगा, सेवा मिलेगी, विनय मिलेगा, भक्ति मिलेगा। ये ध्यान रखना। तो उन मुनि महाराज ने जिन जिन आत्माओं के साथ पूर्व जन्मों में प्रताड़ना की होगी, वह श्रावक आकर के उस मुनि महाराज के साथ भी प्रताड़ना ही करेगा। और पूर्व जन्मों में भी खोटे काम पाप इकट्ठा किए थे और आज भी पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण वह फिर से खोटा काम करके मुनियों के साथ फिर नया पाप कर्म का बंध बांध करके वह अनंत काल तक संसार में भटकता रहेगा। तो साधु पीड़ा सहता है, अपमान अनादर सहता है, उसमें तो उसको रिद्धिया सिद्धिया शक्तियां प्राप्त हो जाती है। लेकिन आप लोग पूर्व जन्मों में भी वैरी थे और इस जन्म में भी वो भाव जो आपके हृदय में अभिनय करने का उत्पन्न हुआ, उसको आपने शमन दमन करना छोड़ करके फिर जाकर के वहां अपनी वो अभिनय प्रकट कर दिया। तो वो प्रकट नहीं करना चाहिए। पूर्व जन्मों के कर्म की प्रेरणा समझ करके, कई बार घर बैठे बैठे कई सारे लोग मेरे पास कभी नहीं आते, ना दर्शन करने के लिए आए होंगे ना बैठे होंगे, लेकिन घर बैठ करके ऐसा थोड़ी होता है, अरे हमने महाराज के बारे में सुना, अरे कुछ नहीं, हमने सब मालूम है, हमें तो सब पता है, कुछ नहीं, ये सब ढकोसला बात है, कुछ नहीं, सब कपूरगंज बात है, ना लेना ना देना, ना सुना, ना मालूम, ना गंभीरता, ना कुछ भी नहीं पता, कोई अता पता नहीं है। फिर भी वो कौन है, वो समझ लेना वो मेरा पूर्व जन्म का पीठ पीछा निंदक है। तो हमारा चिंतन तो यही होता है हमेशा, ये मेरा पीठ पीछे चिंतक होगा, निंदक है, क्योंकि मैंने उसकी पीठ पीछे निंदा की होगी, इसलिए आज वो मेरी कर रहा है। लेकिन आपको एक पॉइंट पे सावधान रहना चाहिए, यदा कदाचित कभी किसी साधु का स्वभाव, बुद्धि, विचार, उसकी चर्या आपको नहीं समझ में आ रही ना, तो आप वहां से दूर हट जाओ। आप दूसरों को प्रेरणा मत दो क्या भैया हमने तो ऐसा देख लिया तुम मत करो, नहीं। आपके हृदय अगर कहीं मलिन हो रहा है किसी के लिए, तो आपके निजी विचार समाज के ऊपर मत थोपो, ये चीजें हैं। तो घोर नवीन पाप कर्म करने से तो बंद जो बांध रहे थे उससे बचो। पुराने पूर्व जन्मों का संबंध तो है ही एक दूसरों के साथ हमारा, ये ध्यान रखना। महाराज जी हमारा तो ये मानना है शुरू से, कुंवारे से, मतलब देखो 45। हम ना गृहस्थों को दोष तो कभी 3 काल में देना पसंद नहीं करते। महाराज ये जी बात आप समझो इस चीज को। मैं गृहस्थों को कभी भी दोष नहीं देता। हाँ, मैं शिक्षा दे सकता हूँ, यदा कदाचित कभी आपके सामने कोई साधु उपस्थित हो और अचानक अनजाने में ही सही आपके हृदय में कभी अविनय, अवहेलना अथवा कोई दोष दिख जाए तो घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं ना, तुरंत वहां से आप अकेले हट जाना और मौन रह जाना। वो मुनि महाराज अगर सही में गलत है ना, तो वो एक दिन उसका घड़ा भरेगा और खुद ही दुनिया के सामने आएगा। तुम्हें बोलने की और तुम्हें अपने सिर पर खप्पर फोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। सीधा सा गणित मेरा यही होता है। महाराज जी हम तो 45 साल से हमने किसी भी संघ के साधु में आज तक गलत देखा ही नहीं है। और नंबर 1 ये है कि हम तो ये मानते हैं कि अपन सिर्फ पिछी का मंडल देखो, अपन तो उनके पाँव की धूल भी नहीं है। बहुत सारी बातें होती है, हम यहाँ माइक पे नहीं बोल सकते, बाकी बात समझ जाओ। नमस्ते महाराज। सब अपने अपने कर्म का फल। जिनकी वाणी है कल्याणी, जिनकी वाणी है कल्याणी, अनुपम अविचल अविरल, अनमोल वाणी, अनमोल वाणी, अनमोल वाणी। अगली जिज्ञासा लेकर के आ रहे हैं हमारे पंचायत समिति के यशस्वी संयोजक साहब श्रेष्ठी श्रीमान सनत जी खजूरिया साहब। हम सभी के आराध्य परम पूज्य 108 मुनि श्री अविचल सागर जी महाराज के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। हे महाराज श्री, हम जानना चाहते हैं कि अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग क्या है और ये किनको होते हैं? प्रत्येक आत्मा के पास 3 चीजें हैं, मन, वचन, काय। इसको शॉर्ट में बोलते हैं 5 इंद्रियां और मन। तो 5 इंद्रियां और मन का उपयोग जब हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, मायालोभ के लिए करता है, उसको अशुभ उपयोग कहते हैं। 5 इंद्रियां और मन, इसका उपयोग जब वह जिनेंद्र भगवान की आराधना, दान, धर्म, सेवा, क्षमा, दया, करुणा आदि के लिए करता है, उसको शुभोपयोग कहते हैं। और जब वह आत्मा वितराग भाव में सप्तम गुणस्थान के आगे निकल जाती है,
और वह पुण्य कमाना और पाप कमाने की दोनों ही प्रकार की बुद्धि से ऊपर उठ जाती है, उसको शुद्धोपयोग बोलते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आज की समापन जिज्ञासा लेकर के आ रही हैं श्राविका श्रीमती शोभा जी जैन, जो कि भोपाल से पधारी हैं। श्रीमती शोभा जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी एक जिज्ञासा है महाराज जी, तुलनात्मक है कि एक व्यक्ति है जो बहुत ईमानदारी से अपना व्यापार कर रहा है, किसी से बेईमानी नहीं कर रहा है, और एक व्यक्ति है जो रोज पूजा पाठ कर रहा है और लोगों से दूसरी तरफ वो बेईमानी करता है, भ्रष्टाचार करता है। तो किसका पुण्य ज़्यादा तीव्र है महाराज जी? इसमें पुण्य से क्या लेना देना? मतलब किसके पुण्य में बढ़ोतरी हो रही है? जो पुण्य अच्छा काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, उसका पुण्य ज़्यादा अच्छा हो रहा है, कि जो रोज पूजा पाठ कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, उसका पुण्य ज़्यादा तीव्र हो रहा है? दोनों में हम कह ही नहीं सकते। सबसे बड़ी कलयुग का एक थ्योरी पे जो ज़्यादा चलती, मैं रोज डांटता हूँ इस बात के लिए कि कौन ऐसा दुनिया में आज इस धरती पर है कि मेरी आत्मा में, मैं पिछले 20 साल से मुनि बन के बैठा हूं, ये कौन तय करेगा कि मैंने कितना पुण्य कमाया और कितना नहीं कमाया? जो कमाया है वो रुका है क्या खत्म हुआ है, ये कौन तय करेगा? कौन जानेगा? कौन जानेगा ये कि कोई कसाई खाने में कसाई का, वेश्यालय में वेश्या का काम कर रहा है और वहां उसने बैठ करके बहुत पाप कमाए हैं, क्या गारंटी है कि उसके पाप उसके आत्मा में आज भी है, क्या खत्म हुए हैं, क्या रुके हुए हैं, क्या नष्ट हुए हैं? ये कौन जानेगा, कौन तय करेगा और कौन इसका निर्णय करेगा? नाहक हम लोग कोई भी कर्म करते हैं तो उसकी प्रशंसा वहीं तक सीमित रखो कि शुभ कर्म कोई कर रहा है तो उसके शुभ कर्मों की प्रशंसा मात्र करो। कौन ज़्यादा पुण्य कमाता है और कौन कम पुण्य कमाता है, ये बात तो तब निश्चित होगी जब मैं किसी के पुण्य और पाप को या तो आंखों से देख लूँ, तराजू से तोल लूँ, या फिर मेरे पास कोई ऐसा पैमाना होगा निश्चित करने का, तभी तो मैं बोल पाऊंगा कि इसने ज़्यादा कमाया और इसने कम कमाया। मैं किस मुंह से बोलूँ कि ये व्यक्ति भगवान के सामने 3 घंटे तक खड़ा था और उसने बहुत पुण्य कमाया, मैं किस मुंह से बोलूँ? और मैं कैसे बोलूँ कि कोई व्यक्ति गली में घूम रहा था और उसने बहुत पाप कमाया, ये मैं किस मुंह से बोलूँ? क्या पता कोई व्यक्ति गली में घूमते घूमते हुए ही पर स्त्रियों को बहन मान रहा था और पर पुरुषों को कोई भाई मान रहा था, आसपास के सारे जानवरों पर, इंसानों पर दया, करुणा, विनय, नम्रता के साथ गुजार रहा था। मैं कैसे जान लूँ कि वो वहाँ भगवान के सामने 3 घंटे खड़ा था और उसने भगवान की भक्ति करके पुण्य ही कमाया है? मैं कैसे तय करूँ? उसका कोई पैमाना ही नहीं है। दुनिया में ये जितनी भी दुकानें चल रही है, पुण्य आ गया और पाप आ गया, इतना पुण्य, इसमें ज़्यादा पुण्य लगता है उसमें, ये आप लोगों को या तो उल्लू बनाया जाता है। जैसे एक लड़का नीचे गिर जाता है, अपना बालक घर में घुटने में लग जाती, सिर फुट जाता है, राजा का घोड़ा आ गया, राजा का घोड़ा आ गया, देखो 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 देखो, समझ गए ना? तो ये आप लोगों को ना ऐसा ही एक राजा का घोड़ा दिखाया किसी ने, पूजा कर लो इतना पुण्य मिलेगा। तो भाई घोड़ा देखा तुमने कितना है? 1 किलो आया, 2 किलो आया, 3 किलो आया, रुक गया, चलो तुमने माला फेर करके पुण्य कमाया। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि जिनेंद्र भगवान की वाणी असत्य होती है, वो तो पुण्य आया आपकी आत्मा में, लेकिन आया हुआ पुण्य चिपका पड़ा है, खत्म हो गया, आके निकल गया, ये कौन जानेगा, कौन तय कर रहा है बेटा? इसलिए ये पुण्य पाप की महिमा और लीला में न जा करके बेटा, हमेशा अपने पास एक मन है, 5 इंद्रियां है, और उसके द्वारा आप लोग जो भी शुभ कर्म, जिनेंद्र भगवान के मुख से निकला हुआ, ईमानदारी भी भगवान के मुख से निकला हुआ, देव दर्शन भी ईमान भगवान के मुख से निकला हुआ, पूजा पाठ भी भगवान के मुख से निकला हुआ, कोई घर में बैठ करके अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, वो भी जिनेंद्र भगवान के मुख से निकला हुआ धर्म है। तो संसार का कोई भी व्यक्ति किसी भी कोने में, किसी भी जगह पे अगर जिनेंद्र भगवान के मुख से निकले हुए शब्दों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो उसको प्रशंसा ही करना चाहिए। ये नहीं देखो कि पुण्य कितना कमाया और क्या कमाया। सिर्फ बाकी का सारा मांस खा रहा था और सिर्फ कौवे का मांस छोड़ दिया, उसने इतना पुण्य का ढेर इकट्ठा किया कि वो महावीर बन गया तुम्हारा, और तुम पैदा हुए तब से सौले का खाना खा रहे, शुद्ध खाना खा रहे हो, तुम्हारा ठिकाना नहीं है, देव बनने का भी ठिकाना ठीक से नहीं है। इसलिए हम कह नहीं सकते, हम कैसे कहें? वो सिंह हिरण को खा रहा है कि वो पेट फाड़ के रखा था उसने, तो
और 2 मुनि महाराज वहां पहुंच गए, उन्होंने कहा कि इसको मत खाना, नहीं खाया, नहीं खाया तो सिंह। अब मैं कैसे कहूं कि उस सिंह ने जितना पुण्य कमाया उतना तुम कमा सकते हो, कैसे कहूं मैं कैसे नापू किसी ने कितना पुण्य कमाया? किसी ने 100 करोड़ रुपए दान दे दिए और किसी ने 5 रुपए दान दे दिए। मैं किस मुंह से बोलूं कि 5 रुपए देने वाले ने कम पुण्य कमाया, और मैं किस मुंह से बोलूं कि 100 करोड़ देने वाले ने ज्यादा पुण्य कमाया? मैं कैसे बोलूं? कह नहीं सकता, कह नहीं सकता, जान ही नहीं सकता, तो कहे कैसे बेटा? इसलिए यत्र तत्र हमारे आसपास जितने भी शुभ कर्म होते हैं सिर्फ उसकी प्रशंसा करो। पुण्य कितना आगा और पाप कितना कटगाओ, ये तुम्हारा कहाँ लेना देना उसका? या तो जानते हो तो तुम बताओ, या फिर तुम्हें जो कहता है उसको जाके पूछ लो, भैया तू कैसे जान रहा है 19वां हिस्सा, 8वां हिस्सा, 4था हिस्सा? ये आप लोगों को प्रेरणा देने के लिए होता है, लॉलीपॉप होता है ये, उस लालच में आकर के दान धर्म कर सको। इसलिए इसके पीछे ज्यादा नहीं पड़े। आप हमेशा जहां भी आसपास जिनेंद्र भगवान की वाणी का कोई भी इतना सा भी पालन कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करें। ज्यादा और कम पुण्य के चक्कर में ना पड़े। उसका पैमाना नहीं है, मेरे पास नहीं है, किसी के पास हो तो बता दे कैसे नापते, तो मैं बता दूंगा नाप तोल करके, ठीक है। ओम नमः सिद्धेभ्यो।